Hey hello everyone, welcome back again to our YouTube channel with our new class. आज की क्लास डेडिकेटेड है टुवर्ड्स 12th अकाउंटेंसी। हमने ऑलमोस्ट चैप्टर 1 कवर कर लिया था। सारी वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में होंगी, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। नहीं है तो आप YouTube पर सर्च करिएगा चैप्टर 1 ब्लूमिंग माइंड्स, यू विल गेट ऑल दी वीडियोज़। आज का टॉपिक चैप्टर 2 से रिलेटेड है एंड दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर 1 की कुछ वीडियोस और हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, वो रिविजनरी क्लासेस में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। टिल देन डोंट वरी, एक टॉपिक रह गया उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का, वो भी जल्दी ही आपको कवर करा दिया जाएगा। उससे पहले अब हम छोटा सा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, या गुडविल का सिर्फ सिंपल टॉपिक कहा जाए, वो कवर करते हैं। अब देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यू तो बाद में करेंगे, पहले गुडविल का पता होना चाहिए। हमने अभी तक सिर्फ गुडविल का नाम पढ़ा, या इट इज़ एन एसेट, ये हमारे लिए एक एसेट होती है। व्हाट इज़ गुडविल? वी हैव वेरियस definitions, meanings and all the things, but what the basic meaning is that, देखो क्या है गुडविल। तो गुडविल मीन्स द गुड नेम, उस आपका नाम, और द रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। उस फर्म के ओनर की जो हार्डवर्क, ऑनेस्टी की वजह से जो उन्होंने नाम कमाया, उस फर्म ने अपना नाम अर्न किया मार्केट में, अपनी वैल्यू स्टेबल की, दैट इज द गुडविल, वो गुडविल कहलाएगी। बहुत सिंपल। अच्छा, आपकी बुक में डेफिनेशंस बहुत सारी होंगी, कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हैं? तो हम लोग स्ट्रिक्टली डीके गोयल पर बेस्ड हैं अभी फॉर द क्लासेस। क्लास टाइमिंग के लिए हम अभी डीके गोयल प्रेफर कर रहे हैं। आगे जब रिवीजन क्लासेस लेंगे या कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पर आपको बुक बता दी जाएगी कौन सी बुक आप ले लें, या सैम्पल पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टिल देन डीके गोयल से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सो गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म, आपकी जो फर्म अपना नाम कमाएगी वो। सिंपल। अच्छा, आपकी बुक में 3 डेफिनेशन एक लॉर्ड एल्डन ने दी। व्हाट? गुडविल इज द वैल्यू अर्न्ड या वैल्यू रिटेन्ड बाय द फर्म थ्रू इट्स ओल्ड कस्टमर्स एट द ओल्ड प्लेसेस। बहुत डेफिनेशंस में मत जाइएगा, क्योंकि डेफिनेशन आनी भी नहीं है पेपर में। ठीक, हमें डेफिनेशंस पर फोकस नहीं करना है, हमारा मेन फोकस है गुडविल। क्या गुडविल है? तो गुडविल इज द नेम, फेम, रेपुटेशन अर्न्ड बाय द business or the firm through its entire course of the business by the honesty or the hard work of the owners. Very simple. अब इसका नेचर क्या है? हम वैल्यू करने वाले हैं गुडविल का। वैल्यूएशन कैसे करेंगे जब तक हमें नेचर नहीं पता होगा? तो आप सबको पता होगा इसका नेचर क्या होगा। देखो, नेचर बहुत सिंपल है इसका। क्या? इट इज एन एसेट। सिंपल, ये एक एसेट है, बट कौन सी एसेट है? भाई एसेट तो कई टाइप की होती हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, उसमें भी फिक्टिशियस एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, कौन सी वाली एसेट्स? सो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कॉपी में एक साथ। आप उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। पहली चीज़, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। यह एक इंटेंजिबल एसेट है, मतलब विच यू कैन नॉट टच फिजिकली। दिस इज जस्ट द इंटेंजिबल, मतलब ये हार्ड फॉर्म में नहीं है, किसी भी एक सॉफ्ट फॉर्म में है, माइंड्स में है लोगों के, या आप सिर्फ दिलों पे राज करते हैं। दैट इज द गुडविल। ठीक, नेक्स्ट, इसको आप फिक्टिशियस एसेट्स भी के नाम से भी जानते हैं। हम इसको फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डाउट, फिक्टिशियस एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। फिक्टिशियस एसेट्स आर द वैल्यूज विच आर द एसेट्स बट डिप्राइव्ड ऑफ द वैल्यूज, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। लेकिन गुडविल इज द एसेट, इज द फिक्टिशियस एसेट विच हैज़ इट्स वैल्यू।
और गुडविल हैज़ अ सेम ट्रीटमेंट एज अदर एसेट्स, मतलब यू कैन सेल इट, यू कैन परचेज गुडविल, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन हैव इट। बट गुडविल कैसे सेल करेंगे आप? ये थ्रू दी बिजनेस आएगी। अब जब आपका पूरा बिजनेस सेल होगा तभी आपकी गुडविल भी सेल होगी। क्लियर? देखो अब वैल्यूएशन देखते हैं। उससे पहले हमें ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ वैल्यूएशन फॉर गुडविल? हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? नीड भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल नीड्स हैं। जब पार्टनरशिप स्टेबल होती है, हर पार्टनर का अपना रेशियो अलॉट हो जाता है कि वी विल शेयर द प्रॉफिट्स इन दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1:1, 2:3, 3:2, whatsoever the partners wish to, they will share in that accordingly। लेकिन क्या ये लाइफ टाइम के लिए सेट होता है? नो, हम लाइफ टाइम के लिए कोई भी चीज़ सेट नहीं करते हैं। वाई? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। कल किसने देखा? So due to that factor, there is a change in profit and sharing ratio. There might be change in profit sharing ratio. So whenever there will be, पहला point, change in profit sharing ratio, आपका profit sharing ratio अगर change होता है, then you have to change your goodwill amount या value your goodwill accordingly. Simple. Next, if you admit a new partner, कोई नया पार्टनर आप एडमिट करते हैं। अब नया पार्टनर आएगा तो उसकी भी कोई नेम फेम होनी चाहिए, हमारी भी कुछ नेम फेम है, तो हमारी उससे मैच ना हो या उससे हमारी मतलब टकराहट ना हो, इस वजह से हम अपनी नई गुडविल वैल्यू करते हैं कि एट योर टाइम व्हाट इज आवर गुडविल। Clear? In the same way, when a partner retires, अब अगर कोई पार्टनर जाएगा तो वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, नॉट जस्ट द कैपिटल बट हिज शेयर ऑफ गुडविल एज वेल। क्लियर? रिटायर के साथ में एक डेथ का भी केस होता है। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, अब अगर अनसर्टेन है ये भी, पार्टनर की डेथ हो सकती है at any point of time, so that time you also have to value। क्या ये 4 ही पॉइंट थे? ना, कभी कभार फर्म भी एक्वाइज हो जाती है, किसी और पे चली जाती है, या मर्जर हो जाता है, अमलगमेशन हो जाता है। at that point of time also we have to value the goodwill। एक और नोट कर लो, 5th पॉइंट, अमलगमेशन ऑफ द फर्म। क्लियर? तो 5 पॉइंट्स क्लियर होंगे, आई होप, उम्मीद करता हूँ लिख भी लिए होंगे आप लोग। वेरी गुड। यहाँ तक थी कहानी गुडविल की थ्योरी पार्ट से। हमारा नेचर क्या? इट इज़ एन एसेट, 2 टाइप्स, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस। इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, सिंपल। फिक्टिशियस, अदर फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव देयर वैल्यू, बट गुडविल हैज़ इट्स ओन वैल्यू। गुडविल हैज़ वैल्यू। थर्ड, मतलब नेक्स्ट व्हाट वी डिस्कस्ड, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें क्या जरूरत थी गुडविल को वैल्यू करने की? वी हैव वेरी सिंपल रीजन, द 5 रीजंस। व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, तो अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, अ पार्टनर रिटायर्स, और द डेथ ऑफ अ पार्टनर, और द फर्म एक्विजिस, देयर इज अ एक्विजिशन, मर्जर और अमलगमेशन। द 3 पॉइंट्स आर देयर। I hope this is clear. And what is goodwill? It is the good name of the firm earned by the hard work and honesty of its owners। Clear? अब देखेंगे हम अपना valuation of goodwill, कैसे वैल्यू की जाती है। So, methods for calculation of goodwill। अब कितने मेथड हैं, कैसे हम goodwill कैलकुलेट करेंगे? Simply we have 3 methods। First one is average profit method, next we have super profit method, and lastly we have capitalization method। इस वीडियो में पर्टिकुलर हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक ही मेथड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट, एंड द लास्ट वीडियो और द फर्दर वीडियो, नॉट लास्ट बट इन द वेरी नेक्स्ट, मतलब उसके बाद वाली में भी हम कैपिटलाइजेशन डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों? ये बेसिक कंसेप्ट है इसके लिए एंड ये बेसिक कंसेप्ट है इसके लिए।
सो पहले हम ये डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट क्यों, ये दोनों के लिए है, आपको दोनों में इसका यूज करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट सुपर प्रॉफिट हमें आना चाहिए कि हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एंड देन वी कैन कैपिटलाइज इट्स वैल्यूज। ये दोनों पे बेस्ड होता है, आप एक बार एवरेज से निकालते हैं, एक बार सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं। सो बहुत आराम से, कोई विदाउट एनी पैनिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखो जैसे नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यूज। जो भी प्रॉफिट आपको दिए हैं उनका एवरेज एक कैलकुलेट कर लीजिए। आप कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी सिंपल। कैसे, देखिए। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत सिंपल, वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस, इतना सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब वर्किंग नोट 1 में जाके हम करेंगे, और ये हमें थ्रू द क्वेश्चन मिला होगा। क्लियर, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी एंड दिस वी हैव टू कैलकुलेट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एवरेज प्रॉफिट ही क्यों, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्यों बनाया गया, तो देखो हम बेसिकली ह्यूमंस अपनी अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं तो हम पास्ट पे जाते हैं और एवरेज लगाते हैं। इवन द स्टूडेंट्स, हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। इन द सेम वे द बिजनेस एंटिटीज ऑल्सो प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एवरेजेस। नहीं, सिंपल, हम अपना पास्ट रिकॉर्ड उठाते हैं, उसका एवरेज चेक करते हैं कि हमें पर ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, वो एवरेज होगा, एंड थ्रू दैट वी कैन एज्यूम दैट दिस ईयर विल ऑल्सो बी द सेम फॉर अस। अनसर्टेन है, मे बी मे नॉट बी, बट अपनी एक्सपेक्टेशंस हम उसी के अकॉर्डिंग चलाते हैं। इवन हमने साल भर पेपर दिए तो एज्यूम ये करते हैं अगर मेरे पूरे साल हर टेस्ट में, इसमें अकाउंटेंसी में 10-10 नंबर आए 20 में से, दिस टाइम देयर मे बी 9-10 मार्क्स, 9-10 और 11 एवरेज बेसिस पे। क्लियर, सो दैट इज वाई एवरेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बहुत सिंपल है। So you will calculate sum of net profits of given years, जितने ईयर आपको दिए हैं, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स गिवन, और जितने ईयर आपको फिर बाद में दिए हैं। क्लियर, एवरेज प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज बहुत आराम से निकाल लेते हैं। क्या, जो भी हमें सम दिया है, बट ये पॉइंट बहुत याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट्स हमें यहां इंक्लूड करना है। इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, क्या, लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट मींस ये वो प्रॉफिट होगा जिस प्रॉफिट में से आप अपना एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे, सारे एबनॉर्मल लॉसेस प्लस करेंगे। कोई बाई चांस नॉर्मल गेन दिया है, सॉरी नॉर्मल लॉस दिया है, वो भी आप माइनस करेंगे अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रॉफिट होगा, जो क्वेश्चन में गिवन प्रॉफिट्स होंगे, उसमें से आपको कोई अगर एबनॉर्मल गेन बाई चांस दिया है, वो आप लेस करेंगे। क्यों, बिकॉज इट इज एबनॉर्मल नेचर, वो आपको पर ईयर या हर साल नहीं होगा, वो उस पर्टिकुलर ईयर में ड्यू टू सम रीजंस हो गया। तो एबनॉर्मल गेन आप पहली चीज लेस करेंगे। नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉसेस, द सेम वे गेन हुआ है आपको, उसी तरीके से आपको कोई लॉस हुआ, बाई चांस आपने यहाँ से कोई एक ट्रक भेजा अपने डेस्टिनेशन पे, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्या ये हर साल होगा? नो। सो दिस विल बी एडेड अप, आप अपना लॉस ऐड करेंगे। एंड नेक्स्ट, कोई नॉर्मल लॉस है, आपने प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन बाई चांस कोई एक एडजस्टमेंट रह गई, लाइक डेप्रिसिएशन ऑफ एनी एसेट, या कोई ऐसा कोई लॉस एक्सपेंस जो आपने ट्रीट नहीं किया था उस समय, तो उसका भी ट्रीटमेंट आपको उसमें देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर, फॉर्मेट इज क्लियर, फॉर्मूला इज क्लियर, वैल्यूएशन इज क्लियर। ना हो प्लीज कमेंट इट, वी विल इम्प्रूव दैट फॉर यू। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, कैसे आप इसका सॉल्व करेंगे या कैसे प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज अकाउंटेंसी नीड्स द बेटर प्रेजेंटेशन होगा। देखती है,
Meena purchased Simi's business from 1st April 2018. The profits disclosed by Simi's business for the last 3 years were as follows. Year ending 31st March 2016, rupees 40,000, including an abnormal gain of 5,000. Year ending 31st March 2017, 50,000 rupees after charging an abnormal loss of 10,000. Year ending 31st March 2018, rupees 45,000, excluding 5,000 as annual insurance premium of firm's property now insured. सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी, क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years. यहाँ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेजेस. तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होगा. इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए उसमें इंपॉर्टेंट है. पहला, किस ईयर का क्या प्रॉफिट है, उसमें क्या एडजस्टमेंट है. आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. देखो 2016 में कोई एबनॉर्मल गेन था, वो आपने इसमें इंक्लूड किया हुआ है. क्या हर साल वो एबनॉर्मल गेन आपको होगा? नहीं ना. तो आप उसको यहाँ से डिडक्ट करेंगे. मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट. हम एक एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालेंगे. 2016 40,000 माइनस, क्यों? एबनॉर्मल गेन है आपका, वो कोई आपको हर साल नहीं मिलेगा. सो वी गेट 35,000. क्लियर? नेक्स्ट 2017 50,000. आपको कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ और आपने उसमें प्रॉफिट पे चार्ज कर दिया. हर साल ये लॉस भी आपको रिपीट नहीं होगा. दैट मीन्स यू हैव टू प्लस दैट. सो वी गेट 60,000. नेक्स्ट फॉर 2018 आपने कोई इंश्योरेंस लिया और उसके एनुअल चार्जेस हैं और वो आपने छोड़ दिए. एनुअल चार्जेस आपको पर ईयर पे करने होंगे एट एनी कॉस्ट. सो ये आपका नॉर्मल लॉस होगा. और नॉर्मल लॉस है यानी कि आप इसको भी लेस करेंगे. सो हियर वी गेट 40,000. प्रॉफिट्स आर देयर एंड दीज आर योर नेट प्रॉफिट्स जिसकी हमें डिमांड होती है. सिंपल. अब आप अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. $35,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 लिखेंगे. फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 एड 6 4 10 and 1,35,000 divide by 3 3 4s are 12 3 5s are 15 45,000. So this is your average profit. सिंपल. अब आप अपनी गुडविल वैल्यू करेंगे तो सबसे पहले आप अपना एक नंबर सिक्योर करेंगे. कैसे? बाय राइटिंग इट्स फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू number of year of purchases. Simple. We have 45,000 into number of year of purchases. याद करिए क्वेश्चन में it was given 2. So we have got the answer as 90,000. This is your goodwill. I hope so. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं. पूरा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा क्वेश्चन फिर से रिफ्लैश कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए फिर आंसर देखिएगा. आई होप सो अब चीज़ें क्लियर हैं. एक इसी पार्ट में एक टॉपिक रह जाता है एवरेज वेटेड या वेटेड एवरेज. कैसे होगा वो भी देख लेते हैं. तो ईयर गिवन थे, ईयर हमने नोट डाउन कर ली. प्रॉफिट्स भी गिवन थे, हमने प्रॉफिट्स भी नोट किए. वेट भी दे, आप उसके रिस्पेक्टिव में वेट्स भी लिख लीजिए. वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क दिला के जाएगा. फॉर्मूला लिखना, प्रोडक्ट ऑफ वेट विथ प्रॉफिट, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, इनका सम. तो 5 4 9 3 12 3 15 सम तो आ गया.
अब क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट 43,000, 1 लाख, 3 to 6, 5 3 15, 1,56,000, 5 4 20, 2,10,000, 2,20,000. 5 5 25, 4,25,000. This will be 2,60,000. 6 4 24. आई होप प्रोडक्ट्स क्लियर है। प्रोडक्ट्स में क्लियर करना ही क्या था। अब आप इसका भी टोटल कर लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट। क्लियर, 639 and 5 14, 1 carry, 6 2 8 9 14 and 4 18 8 1 5 7 8 and 9. So now 9,84,000 divide by 15. So we will get 9 जा 8, 15 6 the 90, 5 the 75 and 6 65 500. So this was the weighted average profit. अब वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? सो अभी तक हम प्रॉफिट रखते थे, इस बार हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट रखेंगे। बाकी प्रोसीजर सेम, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सो वी हैव 65,500 इंटू 2 ईयर्स का परचेज था। 5 2s are 10, 5 2s are 10, 11, 6 2s are 3, 1,31,000 your amount of goodwill. I hope these two concepts are clear. One for normal profits, another for weighted average profits. यहाँ पर इन प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स हो सकती थी। कौन सी वाली एडजस्टमेंट्स? एबनॉर्मल लॉस, गेन और नॉर्मल लॉसेस की। तो वो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अटेम्प्ट किया था, इन द सेम वे, इन द सेम मैनर आप यहाँ भाई सॉल्व करेंगे। सो आई होप दीज टू कंसेप्ट्स आर वेरी क्लियर फॉर यू। So for today we have this much for you. We'll meet you in next class with super profit method. Till then stay connected to us. अब what are the methods? लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। डू शेयर सब्सक्राइब विद योर क्लासमेट्स इफ़ यू लाइक द वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।